भारत की सरकार और हमारे ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल सर जो रिसेंटली अमेरिका गए थे, उन्होंने अमेरिका की डिमांड्स का रास्ता निकालने के लिए अब कौन सा ऑप्शन को चुना है। मिडिल ईस्ट के देश जिनसे भारत कई बिलियन डॉलर्स की ऑयल एंड गैस हर साल परचेज करता है, अब उनसे छुटकारा कैसे मिलने वाला है। मिडिल ईस्ट के अरब देश यूएई ने भारत के लिए ऐसा क्या कर दिया है जो ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये देश आज तक नहीं कर पाए। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में, क्योंकि रिसेंटली भारत के ट्रेड एंड कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर एक डेलीगेशन लेकर अमेरिका गए थे और वहां पर उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड टॉक्स में कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स में हिस्सा लिया था। पीयूष गोयल सर और कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेलीगेशन भारत वापस आ गया है एंड अब अमेरिका में हुई इन सभी मीटिंग्स को लेकर अपडेट्स आ रही हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि अमेरिका इस बात के ऊपर अड़ा है कि भारत अमेरिका के कॉर्न यानी कि मक्का, सोयाबीन और चीज, इन 2-3 प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट का एक्सेस दे दे। इस बात के ऊपर अमेरिका अड़ गया है। इसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन और इथेनॉल ब्लेंडिंग में, क्योंकि कॉर्न का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसमें इस्तेमाल करने के लिए यूएस कॉर्न के भारत में इंपोर्ट के ऊपर विचार किया जा रहा है। यानी कि अमेरिका जो भारत को प्रेशराइज कर रहा है कि हम उनसे कॉर्न परचेज कर लें, इस पर भारत विचार कर रहा है कि क्या हम अमेरिका से कॉर्न परचेज करके उसका इस्तेमाल भारत में इथेनॉल की प्रोडक्शन करने में कर सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में भारत में पेट्रोल के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने के कारण इथेनॉल की कंजप्शन भारत के अंदर काफी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। इस समय भी पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंड हो रहा है, जो फ्यूचर में और भी बढ़ना ही है। भारत में नंबर ऑफ व्हीकल्स हर साल बढ़ते जा रहे हैं, फ्यूल कंजप्शन बढ़ रही है, जिसके चलते आने वाले सालों में इथेनॉल की डिमांड भी भारत में बढ़ जाएगी। इसलिए भारत की सरकार यूएस कॉर्न का इस्तेमाल इथेनॉल प्रोडक्शन में करने के ऊपर विचार कर रही है। अमेरिका से जो कॉर्न आएगा उसका इस्तेमाल केवल और केवल इथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा। अभी ये प्रपोजल स्टेज में है और देखा जा रहा है कि क्या इसकी फिजिबिलिटी है भी या फिर नहीं। भारत की सरकार पहले ही क्लियर कर चुकी है कि कॉर्न या फिर सोयाबीन की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम भारत की फूड चेन में एंटर होने बिल्कुल नहीं देंगे और ये हमारी टॉप प्रायोरिटी है। और ये ना सिर्फ हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, बल्कि भारत की डोमेस्टिक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को भी सेव करने के लिए ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए भारत की सरकार अब बीच का रास्ता निकालने के प्रयास कर रही है ताकि अमेरिका की भी बात रह जाए और भारत का भी गोल पूरा हो जाए। अब देखना ही होगा कि क्या इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भारत की सरकार यूएस कॉर्न को फाइनली भारत में इंपोर्ट करने की परमिशन देती है या फिर नहीं। इसके अलावा अमेरिका से एक और न्यूज निकल कर आ रही है जो कश्मीर संबंधित है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अगेन एक बार फिर न्यूयॉर्क जाकर कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करने की भरपूर कोशिश की है। ओआईसी सब ग्रुप ऑन जम्मू कश्मीर की मीटिंग, उसके बाद अपनी स्पीच में और लगातार कश्मीर मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट में क्लियर किया है कि कश्मीर मुद्दे के ऊपर अमेरिका की पॉलिसी अभी भी चेंज नहीं हुई है। दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर अमेरिका की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी रही है कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का एक डायरेक्ट इशू है। हम इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में ऑलरेडी कई सारे ग्लोबल क्राइसिस हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। अगर पूछा गया तो वो मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये जम्मू कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के लिए आपस में सॉल्व करने के लिए छोड़ देते हैं। जहां तक बात है दोनों देशों के साथ रिलेशंस की, तो हम भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को सेपरेटली देखते हैं और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के ऊपर चलते हुए दोनों देशों के साथ अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाएंगे। ये कहना है अमेरिका का। इसके अलावा एक और न्यूज निकल कर आ रही है कि इस साल डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद अभी तक अमेरिका ने 2417 इंडियंस को डिपोर्ट करके वापस भारत भेज दिया है और ये चीज भारत के विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल सर ने पिछले कल बताई है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि अभी भी भारत के 27 नागरिक रशिया की सेना में रिक्रूटेड हैं। कई सारे इंडियंस को रशिया ने वापस भारत भेज दिया है, लेकिन कुछ हफ्ते पहले कुछ इंडियंस वर्क वीजा के ऊपर रशिया गए थे, जिसके बाद वहां पर उनसे जबरदस्ती रशियन आर्मी को ज्वाइन करवा दिया गया। कुछ इंडियंस की वीडियो अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है, जिसमें ये सब भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि भारत की एम्बेसी इनको रशियन आर्मी से छुड़वाकर वापस भारत ले आए। इसी से संबंधित भारत के विदेश मंत्रालय ने आज जानकारी दी है कि भारत सरकार के डेटा के मुताबिक टोटल 27 इंडियन नेशनल्स रशियन आर्मी में रिक्रूटेड हैं और भारत सरकार उनको भी वापस से भारत लाने के पूरे प्रयास कर रही है। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्रालय ने वार्न किया है कि रशियन आर्मी को ज्वाइन करने के ऑफर्स जो मिल रहे हैं वो डेंजर और रिस्क ऑफ लाइफ से भरपूर है, इसलिए हम आग्रह करते हैं कि ऐसे ऑफर से दूर रहें। ये कहना है भारत के विदेश मंत्रालय का। दरअसल कई सारे केसेस में देखने को मिला है कि कुछ इंडियंस यहाँ से पैसों के लालच या फिर रशियन सिटीजनशिप के चक्कर में अपनी मर्जी से रशियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन बाद में जब फ्रंटलाइन के ऊपर उनको भेजा जाता है तो फिर इनको भारत सरकार की याद आती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है।
न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर अगले महीने अक्टूबर के सेकंड वीक में भारत की विजिट के ऊपर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस विजिट में क्या डील्स और एग्रीमेंट साइन होते हैं और ये उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में नेचुरल गैस रिजर्व्स की डिस्कवरी को लेकर। पिछले कल से एक न्यूज काफी वायरल हो रही है कि भारत को अंडमान बेसिन में नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिले हैं। स्टेट रन ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी इस एरिया में काफी लंबे समय से यहाँ पर ड्रिलिंग कर रही थी। सबसे पहले तो बता दूं कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स होने की पॉसिबिलिटी पहले से जताई गई थी, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंसेस इशू किए गए थे। लेकिन इस न्यूज को सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, यानी कि पहली बार है यहाँ पर जब नेचुरल गैस की ऑक्यूरेंस मिली है, यानी कि एक तरह के फिजिकल एविडेंस मिल गए हैं कि इस ब्लॉक में नेचुरल गैस प्रेजेंट है। अभी बस नेचुरल गैस की ऑक्यूरेंस के एविडेंस मिले हैं। फर्दर एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग में पता चलेगा कि क्या अंडमान ब्लॉक्स में क्रूड ऑयल भी प्रेजेंट है या फिर नहीं। अंडमान ब्लॉक्स में 2 कंपनीज को एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज करने के लिए लाइसेंस मिला है, एक ONGC और दूसरी ऑयल इंडिया लिमिटेड। इनमें से ऑयल इंडिया लिमिटेड को ये ब्रेक थ्रू मिल गया है। हालांकि अभी भी काफी काम बाकी है क्योंकि अभी ये पता लगाया जाएगा कि जिस ब्लॉक में नेचुरल गैस की ऑक्यूरेंस मिली है क्या वहां से नेचुरल गैस की कमर्शियल प्रोडक्शन पॉसिबल है या फिर इतने रिजर्व्स हैं कि यहाँ पर कमर्शियल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन की जाए। ऑयल इंडिया कंपनी ने कहा है कि वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट के बाद इस ब्लॉक की एडिशनल टेस्टिंग कर रहे हैं और जल्दी कोई गुड न्यूज आ सकती है। कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्रूड ऑयल तो मिला नहीं, नेचुरल गैस का क्या करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी क्रूड ऑयल रिजर्व्स होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है क्योंकि क्रूड ऑयल के मुकाबले नेचुरल गैस लाइट होती है और माइग्रेट करके ऊपर आ जाती है, इसलिए जब भी ड्रिलिंग होती है तो ऊपर की लेयर्स में अक्सर नेचुरल गैस के पॉकेट्स सबसे पहले मिल जाते हैं और नीचे के रिजर्वायर में क्रूड ऑयल पाया जाता है। हालांकि ये बात भी सच है कि हर एक बेसिन की जियोलॉजी अलग होती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऐसे भी बेसिन्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ गैस होती है या फिर कुछ में सिर्फ और सिर्फ ऑयल होता है और कुछ में दोनों का मिक्सचर होता है। नेचुरल गैस के बाद अगर इन बेसिन से क्रूड ऑयल मिल जाए तो वो भारत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन नेचुरल गैस भी भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल भारत ने $15.2 बिलियन की नेचुरल गैस बाकी कंट्री से इंपोर्ट की थी और ये नंबर हर साल लगातार बढ़ते जा रहा है। इसलिए नेचुरल गैस मिलने से भी हम कई $बिलियन भारतीय सरकार के बचा पाएंगे जो हम बाद में अपनी सेना या फिर शिक्षा के ऊपर भारत के अंदर खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि UAE ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम के आतंकी संगठन के टेररिस्ट परमिंदर सिंह उर्फ पिंडी को एक्स्ट्राडाइट करके भारत को वापस भेज दिया है। परमिंदर सिंह नाम के इस खालिस्तानी को लेने पंजाब पुलिस की स्पेशल टीम को UAE भेजा गया था। बटाला गुरदासपुर रीजन में इसके खिलाफ कई सारे केसेस रजिस्टर्ड हैं। पेट्रोल बम अटैक से लेकर एक्सटॉर्शन और वायलेंट असॉल्ट जैसे सीरियस क्राइम्स में ये वांटेड था एंड इंटरपोल के साथ मिलकर इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। भारत लाकर इसकी अच्छे से सेवा पानी होगी और पाकिस्तान के साथ इसके क्या लिंक्स हैं उसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अब एक तरफ है ये UAE जिसने कुछ ही महीनों के अंदर फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करके इस टेररिस्ट को भारत को वापस सौंप दिया है और एक है ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश जहां पर इन लोगों को 2 मिनट के अंदर बेल मिल जाती है और ये सालों साल भारत को सौंपे नहीं जाते हैं। इसलिए UAE को एक थैंक्स तो बनता ही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है न्यूयॉर्क से। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आज देर रात को भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर का यूनाइटेड नेशंस में संबोधन होगा। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक अभी तक ये नहीं हुआ है, लेकिन आज का एड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद का ये भारत का पहला एड्रेस होने वाला है। इसलिए देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भारत के एड्रेस में कौन कौन से पॉइंट्स को रेज किया जाता है। एक पॉइंट जिसके ऊपर हमारी नजर होगी वो है नॉर्दर्न साइप्रस का मुद्दा, क्योंकि टर्की अब कश्मीर में ज्यादा ही दखल दे रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जयशंकर सर भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मंच से ही साइप्रस को सपोर्ट एक्सटेंड करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर, जो भारत के देश भर में 25,000 से भी ज्यादा स्कूल्स को रेगुलेट करता है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि CBSE ने अपने सभी स्कूल्स के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है और सभी स्कूल्स को क्लासरूम में CCTV कैमरा इंस्टॉल करने के लिए कह दिया गया है। न सिर्फ क्लासरूम बल्कि CBSE ने कहा है कि स्कूल के एंट्री और एग्जिट गेट्स, कॉरिडोर्स, लैब्स और लाइब्रेरीज इस तरह की सभी जगहों के ऊपर CCTV कैमरा लगे होने चाहिए। और खास बात यह है कि CBSE ने अपने स्कूल्स को यह भी मेंशन किया है कि जो कैमरा फिट किए जाएंगे उनके वीडियो के साथ साथ उनके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। CBSE का कहना है कि वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये कदम उठा रहे हैं। क्लिप्स केवल 15 दिन के लिए स्टोर की जाएंगी, लेकिन टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज को अननेसेसरी बता रहे हैं जिसकी कोई नीड भी नहीं है और ये तर्क दिया जा रहा है कि इससे प्राइवेसी खत्म होगी और स्टूडेंट्स अपने नेचुरल बिहेवियर में बिल्कुल नहीं होंगे। हालांकि CBSE ने अपने एफिलिएशन वाले स्कूल्स के लिए CCTV कैमरा लगाना मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य कर दिया है और कैमराज इंस्टॉल करने के बाद इनको लगातार मेंटेन करते रहने का भी आदेश दिया है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि CBSE का क्लासरूम और स्कूल्स के अंदर कैमरे वाला स्टेप क्या ये सही स्टेप है, हाँ या फिर ना? क्लासरूम्स में CCTV कैमरा नहीं होने चाहिए। नीचे कमेंट करके आपकी इसके ऊपर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।
हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।